हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। एंड आज का टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अभी तक मैंने इंग्लिश में इसका वीडियो अपलोड नहीं किया है। आई विल बी डूइंग इट आफ्टर दिस। एंड पहले इसकी बात हम हिंदी में करते हैं। अब मैं सर्कुलर फ्लो के बारे में अगर बात करूं तो आपको पता है कि 3 चीज़ें हैं इकॉनमी में जो कभी नहीं रुकती हैं, जो है प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये 3 चीज़ें हैं जिसका सर्कल चलता ही रहता है, ये होती ही रहती हैं वन बाय वन एक दूसरे को एक दूसरे का रीज़न होती हैं बेसिकली ये होने का। इनके बिना बेसिकली एग्जिस्टेंस नहीं है इकॉनमी का। ये इनको आप लाइफलाइन कह सकते हैं इकॉनमी की बेसिकली, क्योंकि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली 2 सेक्टर्स को फोकस करूं, जैसे कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो आपको पता है कि प्रोडक्शन रीज़न बनता है इनकम का और फिर इनकम रीज़न बनती है एक्सपेंडिचर का, और फिर वापस से ये सर्कल जो है वो सर्कुलेट होता है। बेसिकली ऐसे सर्कुलर फ्लो का कोई बिगिनिंग या कोई एंड नहीं है, कोई डिफाइंड बिगिनिंग या कोई डिफाइंड एंड नहीं है बेसिकली, राइट। सो इसको हम प्रॉपरली पहले तो एक डायग्राम से देखेंगे, फिर मैं हर एक फेज़ को वन बाय वन हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने डायग्राम का पॉइंट बोला, तो अगर आप देखें तो 3 फेजेस हैं इस डायग्राम में, जो हैं बेसिकली प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन करेगा कौन? प्रोड्यूसर सेक्टर, और उसके थ्रू इनकम जनरेट होगी हाउस होल्ड सेक्टर की। फिर एक्सपेंडिचर होगा, और फिर उस एक्सपेंडिचर के होने की वजह से, डिमांड होने की वजह से बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज की, वापस से प्रोडक्शन होगा, और फिर से इनकम होगी, फिर से एक्सपेंडिचर होगा, और ये ऐसे ही सर्कुलेट होता रहेगा। ये तीनों, ये जो फेजेस हैं ये होते रहेंगे। अब इसको अगर और प्रॉपरली जाके हम वन बाय वन देखें, तो पहले बात करते हैं हमारे प्रोडक्शन की, जिसे हम बेसिकली वैल्यू एडिशन कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि प्रोडक्शन फेज़ बेसिकली, राइट, प्रोडक्शन फेज़ क्या हो रहा है? एक वैल्यू एडिशन का फेज़ है। ये कुछ वैल्यू ऐड हो रही है किसी चीज़ में। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि मैंने एक टेबल का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए मैंने वुड लिया फॉर एग्जांपल 2000 रुपये का, और मैंने उसके बाद टेबल को कन्वर्ट करने के बाद, मतलब वुड को कन्वर्ट किया टेबल में, और फिर मैंने उसे सेल किया फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ में। ठीक है, तो जो 3000 एक्स्ट्रा हुआ वो क्या हुआ? उस वुड में वैल्यू एडिशन हुआ जब टेबल वो बन गया तो। ठीक है, तो प्रोडक्शन के पर्पस जो प्रोसीजर हुआ उसमें क्या हुआ? वैल्यू ऐड हुई बेसिकली, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? वो हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता है, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल होते हैं, जिसे हम फैक्टर इनपुट्स कहते हैं बेसिकली, और साथ साथ में नॉन फैक्टर इनपुट्स जो होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, उनका इस्तेमाल करता है, और फिर प्रोड्यूस करता है कुछ ह्यूमंस के लिए। ठीक है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ह्यूमन को सप्लाई होते हैं, बेसिकली वो कंज्यूमर्स हैं, और ह्यूमंस आर नेवर सेटिस्फाइड, राइट। उनकी नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती, तो प्रोडक्शन तो होता रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी नीड्स ख़त्म नहीं होंगी तो प्रोडक्शन भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि कोई बिगिनिंग या कोई एंड नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ दूसरे फेज़ की, बेसिकली जो इनकम जनरेशन की बात थी, कि प्रोडक्शन के बाद इनकम जनरेशन हुआ, तो अभी जो वैल्यू एडिशन हुआ था प्रोडक्शन के टाइम पे, अब यही वैल्यू एडिशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फैक्टर इनकम में बेसिकली, जो होगी हाउस होल्ड सेक्टर को। जब हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगा हाउस होल्ड सेक्टर से, तो उन्हें वो फैक्टर पेमेंट भी देगा, राइट। वो जो फैक्टर पेमेंट होगी हाउस होल्ड सेक्टर को, वो तो उनकी इनकम होगी। ओके, तो वो जो उनकी इनकम हो रही है, वही बेसिकली जो ये फर्स्ट फेज़ से जो वैल्यू एडिशन आया था, वो इनकम सेकेंड फेज़ में आके इनकम जनरेशन का काम कर रहा है, फैक्टर इनकम का काम कर रहा है, वो इनकम में कन्वर्ट हो गया है इस टाइम हाउस होल्ड सेक्टर की। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं बात करूं अगर तीसरे फेज़ की, जो है एक्सपेंडिचर का फेज़, तो बेसिकली अभी जो इतनी इनकम हो रही है वो जाएगी कहाँ? नॉर्मल सी बात है कि एक्सपेंडिचर होगा, राइट। लोग डिमांड करेंगे चीज़ों की, तो लोग खर्चा करेंगे। कंज्यूमर जो खर्चा करेगा, बेसिकली अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूँ, तो जब वो एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। वहीं जब प्रोड्यूसर्स खर्चा करेंगे, उनका एक्सपेंडिचर होगा, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे, राइट।
जो ये हमारा बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा सेकंड फेज़ की जो इनकम थी, फैक्टर इनकम थी, वो कन्वर्ट हो गई तीसरे फेज़ में आके एक्सपेंडिचर में। मैंने स्टार्टिंग में आपसे यही बात बोली थी, 3 चीज़ों की बात बोली थी, प्रोडक्शन की, इनकम की और एक्सपेंडिचर की। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। बात ये है कि एक बार एक्सपेंडिचर हो गया तो अब ये यहाँ मूव ये बात पे करेगी ये चीज़ कि इकोनॉमी में ऐसा होगा कि अब क्योंकि एक्सपेंडिचर हो रहा है तो बात यहाँ ख़त्म ना होने के बजाय लोग और डिमांड करेंगे चीज़ों की। लोगों ने खर्चा किया, खर्चा कर रहे हैं मतलब डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं, राइट। अब वो खर्चा करेंगे, वो फर्दर डिमांड करेंगे तो फिर से प्रोडक्शन होगा, फिर से प्रोडक्शन होगा तो ऐसे ही फिर से इनकम जनरेट होगी और फिर से एक्सपेंडिचर होगा और यही चीज़ सर्कुलेट करती रहेगी। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं बेसिकली, जो सर्कुलर फ्लो हो रहा है बेसिकली मनी का, ठीक है। तीनों फेजेस में जो ये सर्कुलेट कर रही है चीज़, इन्हीं तीनों को हम बेसिकली कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। इसको हम और भी क्लियरली समझते हैं अगली स्लाइड पे। अब आप जैसे ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, सर्कुलर फ्लो बेसिकली मॉडल है ये 2 सेक्टर वाली इकॉनमी का, जिसमें सिर्फ 2 सेक्टर्स की बात की जा रही है, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड की बात हो रही है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मुझे कुछ एजम्पशंस की बात करनी है जो हम इनको इनको समझने से पहले, इस मॉडल को समझने से पहले अज्यूम करेंगे। इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस होते ही हैं एज यू ऑल नो। सो पहला एजम्पशन क्या है कि 2 ही सेक्टर्स हैं, ठीक। हम 2 सेक्टर्स सिर्फ मान के चल रहे हैं, प्रोडक्शन वाला और हाउस होल्ड वाला, प्रोड्यूसर हैं और हाउस होल्ड हैं। तो पहला अजम्पशन ही हो गया। इसी से मैं दूसरा अजम्पशन बता सकती हूँ कि गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ये हमने मान लिया है। इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के पॉइंट पे मैं मान रही हूँ, सिर्फ इस मॉडल के केस में मान रही हूँ। तीसरा मैं एज्यूम करूँ तो ये क्लोज्ड इकॉनमी है, ओपन इकॉनमी नहीं है, ठीक। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी का, वो सीधी सी बात है कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसमें हम बाकी देशों से डील नहीं करते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बट ओपन में हम करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये। और अगला एजम्पशन है कि जो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर वाले हैं वो अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर पूरा कर देंगे, बिल्कुल भी सेविंग नहीं करेंगे, ये हमने अज्यूम किया है। अब इस अजम्पशन को लेने के बाद हम इजीली इस मॉडल को समझ सकते हैं। अगर मैं अब मॉडल की बात करूं तो आप क्लियरली समझ पाएंगे इस मॉडल को। अगर मैं बात करूं पहले हाउस होल्ड की, तो हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली क्या कर रहा है, अपने फैक्टर जो हैं वो प्रोडक्शन सेक्टर को बेसिकली दे रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑल हैं, राइट। अब उनको उसके बदले में क्या मिल रही है, फैक्टर पेमेंट मिल रही है, जो उनकी इनकम बन जा रही है, राइट। जो उन्हें, जैसे कि अगर मैं लैंड की बात करूँ तो उसके लिए रेंट मिलेगा, लेबर के लिए सैलरी या वेजेस मिलेंगी, कैपिटल के लिए उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर के लिए उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब चीज़ों ने फैक्टर पेमेंट के हिसाब से मिल रही हैं, के पॉइंट पे मिल रही हैं, राइट। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली वैल्यू एडिशन होता है, राइट। तो जितना फैक्टर पेमेंट दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को, वो उतने का क्या कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है। और वही वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, वो सेल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर। और जैसे कि मैंने एजम्पशंस में बोला कि हाउस होल्ड सेक्टर कुछ भी सेविंग नहीं कर रहा है, वो सब कुछ स्पेंड कर देगा, सारा एक्सपेंडिचर कर देगा। तो वो क्या करेगा, वो सारा का सारा पैसा जो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में चला जाएगा वो कहाँ जाएगा, प्रोड्यूसर के पास जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाएगा। तो आई होप आपको ये मॉडल क्लियर हो गया होगा कि एक तरफ से हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिए और वो बराबर हुए किसके, जो फैक्टर पेमेंट आए। अब फैक्टर पेमेंट भी हमारे बराबर होंगे किसके, जो वैल्यू एडिशन हुआ है, जो बेसिकली बाद में कन्वर्ट होगा किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज जो सोल्ड किए गए हैं प्रोड्यूसर के तरफ से हाउस होल्ड्स को। और फिर हाउस होल्ड्स ने क्या किया है, एक्सपेंडिचर किया है, जो पैसे पेमेंट किए हैं बेसिकली। इसे ही कहते हैं हम ट्रिपल आइडेंटिटी। जो बेसिकली हमारा ये सर्कुलर फ्लो है जो भी मनी का या फिर इनकम का, बेसिकली ये तभी है क्योंकि रीज़न ये है कि जब हमारा एक बार प्रोडक्शन होगा उससे हमारी इनकम होगी और इनकम से फिर हमारी एक्सपेंडिचर होगी। आई होप आपको क्लियर है कि ये सर्कुलर फ्लो ऐसे ही चलता रहेगा, इट वॉन्ट स्टॉप, इट हैज़ नो बिगिनिंग एंड हैज़ नो एंड एज वेल। कोई डिफाइंड चीज़ ऐसी नहीं है इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ एक बात और भी क्लियर हो रही है इस चीज़ से कि जो हमारे ये रियल फ्लोज़ हैं बेसिकली,
उन्हीं का एक एक मॉनेटराइज्ड फॉर्म बेसिकली, एक मॉनेटरी फॉर्म बेसिकली एक मॉनेटरी एक्सप्रेशन है ये मनी फ्लो। जो भी रियल फ्लो हो रहे थे उनको अगर मनी के टर्म्स में देखें तो वही है मनी फ्लो। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा। साथ साथ में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट जो है इनके सिग्निफिकेंस। अब आपने ये तो जान लिया कि पूरी स्टोरी क्या थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी की कह सकते हैं कि, बट ये नहीं पता ना कि क्यों ज़रूरी है। पढ़ तो लिया बट क्यों पढ़ना है ये भी जानना ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ कि क्यों ज़रूरी है तो ये आपको ये पता होगा कि हम नेशनल इनकम निकालते हैं। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, जब अपने वेरिएबल्स के बारे में बात करी होगी तो नेशनल इनकम की बात हुई थी। और नेशनल इनकम में हम फैक्टर इनकम की बात करते हैं जो कि रेंट, वेजेस, सैलरीज, इन सब को इन्वॉल्व करते हैं। तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो जितना भी हमने ये फ़्लो के बारे में बात करी, इनकम के बारे में बात करी, इससे हमें हेल्प मिलती है नेशनल इनकम को निकालने में। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारी इंटरडिपेंडेंस का। आपको ये और क्लियर हुआ, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें मैंने इंटरसेक्टोरल फ्लो की बात करी थी। ठीक है, जिसमें आपने ये देखा था कि किस तरह से इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस है सेक्टर्स के बीच में। तो वही बात यहाँ मैं कहना चाहूँगी, आपको ये देखिए होगा कि किस तरह से प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड पर डिपेंडेंट है और हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट है। राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो। एंड साथ ही साथ अपने सजेशन भी दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए प्लीज़, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। ओके, थैंक यू।